ओम शांति। गणेश चतुर्थी की आप सभी को मंगलमय हार्दिक शुभकामना और शुभकामना। समाने के लिए हमें रखना पड़ेगा दरियाई दिल, फिर ही मिलेंगे हीरे मोती उसकी गहराई में। जिसको मिला है समुद्र की गहराइयों में ही मिला है लाजवाब मोती, किसी को किनारे पर नहीं मिलते। दिल समुद्र जैसा रखना, नदियां खुद ही मिलने आएगी। इसलिए कहावत है गुरु और समुद्र ही गहराई है, परंतु दोनों की गहराई में एक फर्क है। समुद्र की गहराइयों में इंसान को सिर्फ हीरे मोती मिलते हैं और गुरु के गहराई में इंसान का जीवन ही हीरे मोती जैसा बन जाता है। गणेश जी की महिमा में गाते हैं लंबोदर। तो लंबोदर का भावार्थ ही है कि जीवन में शांति पूर्वक जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करना समाने की शक्ति का प्रतीक है। जब कोई किसी बात या सीक्रेट राज को औरों के साथ वर्णन नहीं करता, अपने में समा लेता है, और ये ऐसी ही महिमा है गणेश जी के बड़े पेट। जब हम कोई बात किसी को कहते हैं और वो दूसरों को कह देता है तो हम कहते हैं कि इसके पेट में तो कुछ नहीं टिकता। सबसे बड़ी सानवंत समस्या यही है कि हम किसी की बात को समझने के लिए नहीं सुनते, बल्कि वो सुनकर तुरंत दूसरों को सुनाने की आतुर होते हैं। ज्ञानवान व्यक्ति के भी सामने छोटी बड़ी, मान अपमान, सुख दुख, निंदा स्तुति, जय पराजय सब बातें आती है, सब परेशानियां परिस्थितियां आती है, पर उसके पास समाने की शक्ति होती है। इसलिए सदैव याद रखिए, अगर पीसफुल लाइफ चाहिए तो उसके 3 प्रिंसिपल हैं, अवॉइड, एडजस्ट और अल्टर। अवॉइड करना है व्यर्थ बातों को, फालतू लोगों की फालतू बातें दिमाग में रख कीमती वक्त, कीमती जीवन नहीं गंवाना। और अगर अवॉइड नहीं कर सकते तो उसे जीवन में एडजस्ट करना सीख। करीब इतना रहो कि रिश्तों में प्यार सम्मान रहे, दूर भी इतना रहो कि आने का इंतजार रहे। रखो उम्मीद रिश्तों के दरमियान इतना कि टूट जाए उम्मीद मगर रिश्ता बरकरार रहे। और कहीं बार ना तो हम अवॉइड कर सकते हैं न एडजस्ट कर सकते हैं, तो फिर लास्ट में उसे अल्टर करना सीखें। कोशिश करो कि कोई तुमसे ना रूठे, जिंदगी में अपनों का साथ न छूटे। रिश्ता कोई भी हो ऐसे निभाओ कि उस रिश्ते की डोर जिंदगी भर ना टूटे। इसी प्रकार हमें भी कई समस्याएं परेशानियों का समाधान सहज ही कर सकते हैं। समाने की शक्ति के साथ साथ हमें फॉरगिव और फॉरगेट भी करना है। बीती बातों को भूल जाना है और औरों को माफ कर देना है। दूसरों को उतना ही शीघ्र क्षमा कर देना चाहिए जितना शीघ्र हम भगवान से क्षमा चाहते हैं। जो पहले क्षमा मांगता है वो सबसे बहादुर है, और जो सबसे पहले क्षमा करता है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। कुछ बोलने और तोड़ने में केवल एक पल लगता है, जबकि बनाना और मनाने में पूरा जीवन लग जाता है। प्रेमी सदा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा माफी सुनना पसंद करता है। क्षमा वो उपकार नहीं है जो हम दूसरों पर करते हैं, बल्कि ये ऐसा उपकार है जो हम खुद के लिए करते हैं। क्षमा करो और भूल जाओ, तभी जीवन में शांति आती है। कभी कभी हम माफ तो कर देते हैं लेकिन भूलते नहीं हैं औरों की गलतियों को। जो उसने 10 साल पहले की थी उसे अभी भी याद करते रहते हैं। बीते हुए पलों को याद रखने के लिए तस्वीरें होती है, क्योंकि आईना तो बीते पल की झलक दिखा सकता नहीं। गलती तो एक पन्ना है और रिश्ते तो पूरी किताब है। जरूरत पड़ने पर वो गलत वाला एक पन्ना फाड़ कर फेंक देना, पर पन्ने के पीछे पूरी किताब को नहीं खोना। छोटी छोटी भूलों को भूलकर रिश्ते बनाए रखना तो हमें औरों को माफ करना है। ईश्वर भी कहते हैं कि तू सोने से पहले सबके गुनाहों को माफ कर दे, और तेरे सुबह उठने से पहले मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। तो हमें भी इस शक्ति को धारण करना है, सबको माफ करते रहना है और उनके की हुई गलतियों को भूलते जाना है, और साथ साथ समाने की शक्ति को भी बढ़ाना है। ये शक्ति है ना, वर्तमान समय में बहुत जरूरी है। जैसे कहते हैं कि एक कलाकार बहुत सुंदर मूर्तियां बनाया करता था और उसकी मूर्तियां बहुत ही प्रसिद्ध थी। एक बार वो राजा के पास एक जैसी 3 मूर्तियां लेकर आया, जो दिखने में तीनों मूर्तियां बाहरी रूप से देखने में एक जैसी थी, जरा सा ही अंतर
नहीं था, एक ही साइज की थी, लेकिन एक मूर्ति की कीमत 1000, दूसरी की 1000 और तीसरी की 1,00,000। तो राजा को तो ये समझ में नहीं आ गया कि इसमें क्या राज है। तब राजा ने ऐलान किया कि जो भी इस मूर्ति के अंतर बताएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। बहुत सारे आए पर कोई भी इन 3 मूर्तियों का अंतर बता नहीं पाया, क्योंकि तीनों मूर्तियां तो दिखने में तो एक जैसी थी। आखिर में एक मंत्री ने सोचा कि इसमें कोई बाहरी अंतर जरूर नहीं होगा, पर कोई गहरी भीतर का अंतर होगा, और उसने बड़े ध्यान से उसके पास गया और उसके एक कान में पहली मूर्ति में और कुछ कहा। तो जैसे ही उसके कान में कहा तो उसने तुरंत दूसरे कान से निकाल दिया। जब दूसरी मूर्ति के कान में कुछ कहा तो उसने कान से नहीं पर मुख से निकाला, और जब तीसरी मूर्ति के कान में कुछ कहा तभी ना तो उसने मुख से निकाला और न ही कान से निकाला, उसे भीतर में समा लिया। ये है समाने की शक्ति। आज हम भी अपने जीवन में ऐसा ही करते हैं। कभी कोई हमें अच्छी बातें बताता है तो हम एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं, अपने जीवन में धारण नहीं करते हैं। कभी कभी हम अच्छी बातों को धारण नहीं करते हैं, सिर्फ दूसरों को सुना देते हैं। लेकिन समाना माना जीवन में धारण करना, स्वरूप बनाना, तो हम अपने आप से पूछेंगे कि मैं कौन सी मूर्ति हूँ इन तीनों में से, और मुझे कौन सी मूर्ति बनना है। हर कोई चाहेगा तीसरी मूर्ति बनना, ऐसी गुणवान मूर्ति मुझे बनना है। आज हम सभी मिलकर ये दृढ़ संकल्प करेंगे कि मुझे ऐसे ही मूल्यवान चरित्रवान मूर्ति बनना है और सर्व गुणों को धारण करना है और अपने जीवन में विशेषताओं को लाना। यही है समाने की शक्ति। जिंदगी में शांति से जीने के 2 ही तरीके हैं। पहला, माफ कर दो उनको जिनको तुम भूल नहीं सकते। दूसरा, भूल जाओ उनको जिनको तुम माफ नहीं कर सकते। तो हम गणपति जी की इस विशेषता के साथ कल फिर हम मिलेंगे गणपति जी की एक नई विशेषता और एक नई शिक्षा के साथ। ओम शांति शांति शांति।